अब सर क्या लग रहा है मिजाज वहाँ का कि कौन मजबूत है? उनका वोट मिल जाएगा प्रत्याशी के नाम पर। चिराग पासवान और जो आनंद मोहन भिड़े आपस में, उसका व्यापक असर पड़ेगा। चारों सीट पर प्रत्याशी दिए, एक एक ही को सीट जो है उनकी लाज रख ली। सर लेकिन बड़ा मतलब मुकाबला जो होगा वो टाइट फाइट है। कि जई हैं तो जई हैं कहाँ इस बार देवेश चंद्र ठाकुर अकड़ के साथ बोले कि मेरा कैंडिडेट। जो विकास को प्राथमिकता जो आदमी देगा, जो इस तरह का संकल्प लेगा, तो जनता तो उसी के पीछे न जाएगी। तेजस्वी के खिलाफ लड़ने का दम भी होना चाहिए। और 25,000 वोट बोला है, ऐसा नहीं था कि वो फिसड्डी हो गए। तो सर इसी टाइट फाइट का थी है क्या असर, ये चिराग पासवान का, आनंद मोहन का जो ये भीड़ना, बयानबाजी का जो एक लंबा दौर चला। अब दोनों जदयू के लिए है, दोनों को जदयू का सवाल है। और नीतीश कुमार मौन। सर लेकिन तिरहुत स्नातक जो है क्षेत्र, उसके जनता बड़ा माहिर है सर। कि राजपूत किसको देता है और भूमिहार किसको देता है। कहा जाता है वैश्य जो है भाजपा के वोटर है, उन पर मोहर लगा हुआ है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हार्ट, मैं हूं चंदन झा। तिरहुत स्नातक उपचुनाव, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, क्यों भिड़े आनंद मोहन और चिराग पासवान, इसी सब चीज को आज समझिए। और इस मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर तिरहुत जो है उस स्नातक उपचुनाव है, 5 तारीख को वोटिंग होगी। तो अब सर क्या लग रहा है मिजाज वहाँ का कि कौन मजबूत है? क्योंकि कहा जा रहा है कि चिराग पासवान और जो आनंद मोहन भिड़े आपस में, उसका व्यापक असर पड़ेगा। देखिए, ऐसे तो जो होता है एमएलसी का चुनाव, उसमें कोई पार्टी तो सीधे तौर पर खड़ा नहीं होती है, समर्थन करती है, समर्थित प्रत्याशी हो। मुख्य रूप से इसमें जदयू से समर्थित है अभिषेक झा, उसके बाद है आपको राजद से गोपी किशन, उसके बाद जनसुराज से उतरे हैं डॉक्टर विनायक गौतम, ये उतरे हैं जनसुराज। तो मुख्य पार्टी के तो यही हो गया, 3 गो महागठबंधन से बतेबे किए कि गोपी किशन है राजद के। अब एक निर्दलीय भी निर्दलीय से बहुत है, 18 गो 17 गो कुल प्रत्याशी बचे हैं। 18 गो नामांकन किए थे, एगो का निधन हो गया एक प्रत्याशी, तो 17 प्रत्याशी अभी भी मैदान में डटे हुए हैं। और कुल 1,54,000 मतदाता है उसमें, वोटर हैं इसके। अब 1,54,000 वोटर किसको जिताते हैं, किस पर मेहरबान होते हैं, यह तो 5 तारीख को जब वोटिंग हो जाएगी तब पता चलेगा। और असल जानकारी 9 दिसंबर को पता चलेगा जब मतगणना हो जाएगी। लेकिन इसकी सरगर्मी बहुत दिनों से थी। सबसे पहले जदयू ने अपना प्रत्याशी घोषित किया अभिषेक झा, जो पार्टी के प्रवक्ता वगैरह हैं और पार्टी के बहुत जुझारू कार्यकर्ता भी कहे जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है, जो वहाँ के एमएलसी रहे देवेश चंद्र ठाकुर ने उनको ऐलान किया यही मेरे कैंडिडेट होंगे जदयू से, और अंत तक वह बने हुए हैं मतदान तक। दूसरे उनकी तुलना में गोपी किशन जी आ गए, राजद ने बनाया, वैश्य समाज से आते हैं। पिछली बार देवेश चंद्र ठाकुर को तो 2020 में हुआ था, हराने के लिए राजपूत समाज से प्रत्याशी को उतारा गया था। इस सोच से राजद ने उतारा था कि राजपूतों का चूंकि तिरहुत स्नातक क्षेत्र में सबसे अधिक वोटर है, उनका वोट मिल जाएगा प्रत्याशी के नाम पर और पिछड़ों का वोट मिल जाएगा राजद के नाम पर, तो जीत जाएंगे और देवेश चंद्र ठाकुर को हरा देंगे, जो लगातार जीतते आ रहे थे 2002 से, तो उनको हरा देंगे। लेकिन मंसूबा उनका ध्वस्त हो गया और देवेश चंद्र ठाकुर जीत गए। बाद में तो विधान परिषद के सभापति भी बने। अभी फिलहाल जो है सीतामढ़ी से सांसद भी हैं जदयू के, और अपने करवे बोल के लिए विवादों में भी रहे कि राजपूतों ने आधी यादवों ने और मुसलमानों ने हमको वोट नहीं दिया, इसलिए उनका काम नहीं करेंगे। बड़ा विवाद उठा था। भगवान जाने, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि जनप्रतिनिधि हैं तो सबके प्रतिनिधि हैं, लेकिन उन्होंने बोलकर जो आग लगा दी थी, तो बहुत दिनों तक वह धधकती रही आग।
जातीयता वाली आग। अब देखना है कि जो ये चुनाव हो रहा है उसमें जो एलानिया तौर पर कहा कि इन्होंने वोट नहीं दिया इसलिए इनका हम काम नहीं करेंगे, वो उसका कितना बदला लेते हैं विधान परिषद के चुनाव में उनके समर्थित प्रत्याशी को के खिलाफ में मतदान करके, है ना, अभिषेक झा के खिलाफ में। तो अभिषेक झा के लिए एक चुनौती यह भी है। दूसरी चुनौती है कि जनसुराज ने एक ऐसे कैंडिडेट को मैदान में उतार दिया है जिनके पिताजी 3 बार तिरहुत स्नातक क्षेत्र से एमएलसी चुने जाते रहे, और उनके नाना कौन नहीं जानता है, मुजफ्फरपुर मतलब तिरहुत का माने हो गया रघुनाथ पांडे, है ना, कांग्रेस के एमएलए वगैरह भी हुए, बहुत कद्दावर थे, उद्योगपति भी थे, व्यवसायी भी थे। अभी भी उनका कितना व्यवसाय चलता है ना, बस के तो कहे जाते थे बस सम्राट नॉर्थ बिहार के। उनके नाती हैं, डॉक्टर हैं, और जन सुराज के प्रशांत किशोर का समर्थन, जिनका दावा है हम बिहार को सुधार देंगे। लेकिन 4 क्षेत्र में उपचुनाव हुआ, चारों सीट पर प्रत्याशी दिए, एक ही को सीट जो है उनकी लाज रख ली, इमामगंज की, जहां उनके प्रत्याशी को 35-37 हजार वोट आया, 35,000, और दूसरा जहानाबाद में भी कुछ आया 17,000 के आसपास। तो ये दोनों, अब बाकी दूसरी जगह तो जमानतें जब्त हो गई उनके प्रत्याशी की। लेकिन इस बार उन्होंने बड़ा सोच समझकर प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारा है, डॉक्टर विनायक गौतम को। अब देखिए है क्या कि सबसे अधिक वोटर कहाँ है, मुजफ्फरपुर में। 4 जिला इसमें है, मुजफ्फरपुर, शिवहर, वैशाली और सीतामढ़ी। सबसे अधिक मतदाता आपको 67,547 जो है मुजफ्फरपुर में। तो यहाँ राजपूत मतदाता भी हैं और भूमिहार मतदाता भी हैं। असल लड़ाई तो यही है कि राजपूत किसको देता है और भूमिहार किसको देता है। प्रशांत किशोर ने तो बड़ा ठोक बजा के प्रत्याशी दे दिए, भूमिहार कि जई हैं तो जई हैं कहाँ, इस बार देवेश चंद्र ठाकुर अकर के साथ बोले कि मेरा कैंडिडेट। और सीतामढ़ी में भी उन्होंने कहा था कि हम जीतेंगे, जीत भी गए, जबकि बहुत सारे जो है कयासबाजी घेर रहे थे कि नहीं इस बार तो गए, लेकिन जीत गए। तो किला ठोक के चुनाव लड़ते हैं। जब पहली बार 2002 में निर्दलीय लड़े थे तो उस समय भी लोग कह रहा था, लेकिन वो किला ठोक के लड़ते हैं और जीतते हैं, इसमें दो मत नहीं। लेकिन इस बार जो घेराबंदी अभिषेक झा की गई है उसमें अभिषेक झा छटपटा के रह जाएंगे कि देवेश चंद्र ठाकुर का जो ये चाल है, सियासी चाल और चुनावी रणनीतियां, उसमें वह सफल हो जाएंगे। यह तो अब जब रिजल्ट आएगा 9 तारीख को तब पता चलेगा। लेकिन घेराबंदी उनकी जबरदस्त की गई है, मतलब आसान नहीं है। आसान नहीं। अब जैसे गोपी किशन वैश्य समाज से आते हैं, सीतामढ़ी में भी वैश्यों का वोट है, शिवहर में भी वोट है, मुजफ्फरपुर में भी वोट है ना, वैशाली में भी वोट है। और वैश्य समाज आप जैसे देखे होइएगा लोकसभा में राजद ने शिवहर से वैश्य समाज के प्रत्याशी दे दिए, मुकाबला तो करा हो ही गया था। भले जदयू की लवली आनंद जीत गई, लेकिन मुकाबला तो हो ही गया था। और वैश्यों में नाराजगी भी है बीजेपी के प्रति, बहुत क्षेत्र में वैश्य ने लोकसभा चुनाव में दिखाया था। लेकिन उपचुनाव के चारों क्षेत्रों में वैश्य एकजुट होकर एनडीए के साथ रहे। अब देखना है कि यहाँ पर वह क्या करते हैं, अपने प्रत्याशी को देखते हैं या मतलब जाति को, सर प्रत्याशी ने जाति, अपने जाति को देखते हैं या पार्टी के प्रति प्रतिबद्धता निभाते हैं। कहा जाता है वैश्य जो है भाजपा के वोटर है, उन पर मोहर लगा हुआ है, मतलब एनडीए के वोटर, एनडीए के वोटर है। तो अब वह पार्टी धर्म निभाते हैं या जाति धर्म निभाते हैं, इसकी भी परख हो जाएगी इस चुनाव में। और सबसे बड़ी समस्या जो बाधा है वह है राकेश रोशन, निर्दलीय प्रत्याशी। किसके लिए सर बाधा, किसके लिए? अभिषेक झा के लिए। अच्छा, एनडीए के प्रत्याशी, एनडीए के प्रत्याशी, जदयू के लिए। इसलिए कि वो तो युवा हैं और राघोपुर से 2020 में विधानसभा चुनाव भी लड़े थे तेजस्वी के खिलाफ।
तो तेजस्वी के खिलाफ लड़ने का दम भी होना चाहिए। और 25,000 वोट बोला है, ऐसा नहीं था कि वो फिसड्डी हो गए। 25,000 मतलब दम वाला आदमी है। दम वाले हैं, वो भी मैदान में डटे हैं। अब सवाल वो जो है युवाओं की समस्या, क्षेत्र की समस्या है ना, क्षेत्र में विकास की बातें, इन तमाम चीजों को लेकर चुनाव मैदान में डटे हैं। और उन्होंने चिराग पासवान की पार्टी को छोड़ दिया, बड़ा त्याग है लेकिन नहीं। जबकि उनके साथ रहे हैं पार्टी के जो नेता रहे, उन्होंने कहा कि हमको पहले चाहिए विकास एनडीए के साथ। तो एनडीए के साथ है चिराग पासवान, तो साफ उन्होंने कह दिया था जब चुनाव लड़ेंगे तो हम तो भाई गठबंधन के साथ हैं, गठबंधन धर्म का हम पालन करेंगे। तो निर्दलीय खड़ा हो गए चुनाव मैदान में और डटे हुए हैं, पूरा प्रचार भी कर रहे हैं। सुनने में आ रहा है कि मतदाता भी बनाया है बड़ी संख्या में। हालांकि कुल 41,000 जो है ना, 41,300 नए मतदाता बने हैं, नए जुड़े हैं, इसमें नए जुड़े हैं, नए वोटर हो गए। हाँ, पहले से 1,13,000 थे, अब इसमें 41,300 जुड़ गए। कुल हो गए हैं अभी जो वोटर हो गए वह 1,54,000 है ना, 828। तो जुड़े हैं 41,000। सवाल क्या है कि मतदाता अगर बड़ी संख्या में अपने साथ जोड़ लिए होंगे, वोटर बना लिए होंगे, इसमें तो खेला होता है वोटर बनाने का ना, अगर बना लिए होंगे स्वाभाविक रूप से इनकी जो है बढ़त हो सकती है। और लगे हुए भी हैं, जुझारू भी हैं। लेकिन संकट किसके लिए बनेंगे? ये किसके लिए? अभिषेक झा के लिए निश्चित रूप से बनेंगे, अगर बनते हैं तब। और नहीं मलबे करेंगे ना सर, आप जैसा कह रहे हैं कि युवा हैं, जुझारू हैं। बताइए सर, उपचुनाव के लिए इस शख्स ने चिराग को भी छोड़ दिया, नहीं तो बता रहे कि युवाओं के लिए, और उनका दावा है कि सभी दल के युवा मेरे साथ हैं, मेरे साथ घूमते हैं। हाँ तो सर, जो विकास को प्राथमिकता जो आदमी देगा, जो इस तरह का संकल्प लेगा, तो जनता तो उसी के पीछे न जाएगी। तो इनके पिताजी भी संघर्षशील नेता थे, बृजनाथी सिंह। ऐसा नहीं है कि वो भी बेचारे बहुत संघर्ष करते थे लोगों की समस्या के लिए। तो स्वाभाविक है, अब देखिए कौन किसको पटकता है कि देवेश चंद्र ठाकुर की रणनीति कामयाब होती है या राम कुमार सिंह फिर से तिरहुत स्नातक क्षेत्र पर अपने बेटे के माध्यम से अपनी धाक जमा पाते हैं। सर लेकिन बड़ा मतलब मुकाबला जो होगा वो टाइट फाइट है, नहीं? राइट, राजपूत वोटर्स और आपको भूमिहार वोटर्स ये निर्णायक होते हैं। जिनके पक्ष में जाएंगे उनकी जीत होगी। तो सर इसी टाइट फाइट का थी है क्या असर, ये चिराग पासवान का, आनंद मोहन का जो ये भीड़ना बयानबाजी का जो एक लंबा दौर चला? पासवान के लिए जरूरी है अपने वोटर को ये लामबंद करना। किसके प्रति? जदयू के प्रति, मतलब जदयू के जो समर्थित प्रत्याशी हैं गठबंधन के कारण, उन्होंने कहा भी है। लेकिन कहा जाता है कि उनका जो है अप्रत्यक्ष समर्थन राकेश रोशन को, इसकी भी परख हो जाएगी। दूसरे आनंद मोहन इस फिराक में है कि राजपूत जाति के प्रत्याशी हैं, वो चाहेंगे कि राजपूत जाति के प्रत्याशी हैं तो जीत जाएं, ताकि क्षेत्र में दबदबा कायम हो जाए। अब दोनों जदयू के लिए है, दोनों को जदयू का सवाल है। और नीतीश कुमार मौन, आप नहीं देख रहे हैं, नीतीश कुमार कुछ नहीं बोल रहा, एकदम बोलेंगे भी नहीं। हाँ, इस उपचुनाव लेकिन मौन है। अगर इनका प्रत्याशी हार जाता है नीतीश जी का, तो सवाल तो इन पर खड़ा होगा। नीतीश किस पर सवाल खड़ा होगा सर? नीतीश कुमार पर। अच्छा, भाई आपका प्रत्याशी जीत नहीं सका, एनडीए में एक सवाल होगा ना भाई। यह भी तो एक बहुत बड़ा राजनीतिक सवाल है। इसमें चिराग पासवान की क्या भूमिका होती है अंदर खाने? आनंद मोहन कितने लामबंद रख सकते हैं राजपूतों को एनडीए प्रत्याशी के साथ? ये तमाम बातें भी देखने वाली और महत्वपूर्ण होगी। मतलब इस उपचुनाव में सर बहुत चीजों की परख होनी है, की परख हो जाएगी, इसलिए बहुत अग्नि परीक्षा है अच्छे अच्छे लोगों की। तो सर इस सब का असर उधर भी पड़ेगा क्या, इन सब चीजों का? वो 25 वाला चुनाव में पड़ेगा ना। हाँ, जदयू चाह रहा है कि हम जदयू के जो अंदर खाने की कोशिश है
कि मेरा प्रत्याशी जीते। इसका असर पड़ता है विधानसभा चुनाव पर, पड़ेगा 2025 पर। अगर हार जाता है, 4 जिलों का सवाल। सर लेकिन तिरहुत स्नातक जो है क्षेत्र, उसके जनता बड़ा माहिर है सर, नहीं बड़ा एकदम ऐसा नहीं है। और देखिए, हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि देवेश चंद्र ठाकुर की जो रणनीतियां होती है, 2002 में भी निर्दलीय जीते, 2008 में तो ठीक है जदयू के टिकट पर जीते, और उसके बाद जो एक बार वो जीते हैं, आपको 2014 में उनको टिकट नहीं मिला तो फिर निर्दलीय जीत गए, और 2020 में तो जदयू के टिकट से जीते थे। तो मतलब टिकट नहीं, समर्थन से, टिकट इसमें नहीं होता है, तो समर्थन से प्रत्याशी थे तो जीत गए थे। तो बड़ा ये है कि यह जो है, अगर फिसलता है जदयू के हाथ से, यह सीट फिसल जाती है, तो कहीं न कहीं मुख्यमंत्री पर भी सवाल खड़ा हो। चलिए, तो समझ गए होंगे तिरहुत स्नातक क्षेत्र में जो उपचुनाव है वह भी समझ गए होंगे, और चिराग पासवान, आनंद मोहन क्यों फिर रहे हैं, क्या असर पड़ेगा इस चुनाव के नतीजे से, सियासत कैसे बदलेगी, सब समझ गए होंगे। तो ऐसे ही जुड़े रहिए न्यूज़ हाट के साथ, खबरों से अपडेट रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।